किसी किसी दिन हम लेडीज़ के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि सब्जी बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। और कभी ऐसा हो कि हम घर पर अकेले हैं तो उस दिन तो बिल्कुल ही नहीं। अगर आप लोग भी कम मेहनत में कुछ अच्छा बनाकर खाना चाहते हैं तो आप इस गोभी और प्याज के बहुत ही स्वादिष्ट पराठे को घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पराठे भी अक्सर फटते हैं तो आप एक बार इस तरीके से बनाकर ट्राई कीजिए, बिल्कुल भी आपके पराठे नहीं फटेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ संगीता और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल होम स्टाइल कुकिंग में संगीता पर। चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने गोभी का फूल लिया है। जितने लोगों के आप हिसाब से बना रहे हो उस हिसाब से आप गोभी ले सकते हैं। मैं सिर्फ अपने लिए बना रही थी इसलिए मैंने सिर्फ गोभी का थोड़ा सा ही फूल लिया था। अब हमने चॉपर लिया है। चॉपर में हम गोभी के फूल को थोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके डाल देंगे। इसके साथ ही हमने हरी मिर्च को भी चॉप करके इसमें डाल दिया। दोनों चीजों को बिल्कुल अच्छे से अब हम चॉप कर लेंगे। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप ग्रेटर की हेल्प से भी इसे ग्रेट कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से बारीक ग्रेट कर लिया। प्याज को भी मैंने इस तरीके से स्लाइस में कट कर लिया था। अब हमने एक बाउल लिया है। बाउल में अब हम जो हमने गोभी को ग्रेट करके रखा था उसे डाल देंगे। इसके साथ ही हमने जो प्याज को भी स्लाइस में कट करके रखा था उसे भी हमने बाउल में डाल दिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले मिक्स करेंगे। मसाले में मैंने 1 चम्मच नमक डाला है, आधा चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच सूखा धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच मैंने इसमें हींग डाली है और 1 चम्मच मैंने इसमें किचन किंग मसाला डाला है। सभी चीज़ों को डालकर अब हम इस मिक्सचर के साथ इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पराठे बनाने के लिए हमारी फिलिंग बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप चाहें तो इसमें अगर गरम मसाला भी डालना चाहते हैं तो आप इसमें 1/4 चम्मच के करीब गरम मसाला भी डाल सकते हैं। अब जो हमने ये मिक्सचर बनाकर तैयार किया था इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप चाहें तो कोई सूती कपड़ा है अगर आपके पास तो आप उस सूती कपड़े के अंदर भी इस सारे मिक्सचर को डालकर अच्छे से इसको निचोड़ लीजिए, जिससे कि इसमें जितना भी पानी होगा वो आसानी से निकल जाए। ये देखिए मैं तो हाथ से ही निचोड़ रही हूँ। जितना भी इसमें पानी होता है वो आसानी से निकल जाता है। अच्छे से आपको इसको हाथ से प्रेस करना है जिससे कि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। अगर इसमें जरा सा भी पानी होगा तो आपके पराठे बिल्कुल भी अच्छे से नहीं बनेंगे और वो ज़रूर से ही साइड में से फटना शुरू हो जाएंगे। अब जितना बचा हुआ भी मिक्सचर था उसको भी मैंने अच्छे से हाथ से प्रेस कर लिया और जितना इसका बचा हुआ पानी था उसको भी मैंने निकाल दिया। ये देखिए बिल्कुल ड्राई थी गोभी, मैंने पहले से ही धोकर सुखा रखी थी और उसके बाद भी इसमें से कितना सारा पानी निकला है। अब हमने मिक्सचर को बनाकर बिल्कुल तैयार कर लिया। अगर आपको लगे कि इसमें मसाले कम हैं तो आप इसमें दोबारा से थोड़ा सा मसाला डाल सकते हैं, पर मुझे मसाला पहले से बिल्कुल ठीक लगा इसलिए मैंने इसमें मसाले बिल्कुल भी ऐड नहीं किए। अब जो नॉर्मल हम घर पर रोज के लिए आटा लगाते हैं बिल्कुल वही आटा मैंने लगाकर पहले से तैयार किया था। सूखा आटा लगाकर उसे मैंने हल्का सा अच्छे से बेल लिया। लोई को अच्छे से बेलने के बाद अब जो हमने स्टफिंग बनाकर तैयार किया उसे हम लोई के ऊपर रख देंगे। ये देखिए 2 से 3 चम्मच के करीब मैं इसके ऊपर स्टफिंग डाल रही हूँ। स्टफिंग बिल्कुल अच्छे से डालें जिससे कि जो पराठे हैं उसका खाने में और भी ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है। अब जो हमने स्टफिंग डाली है उसे हम देखिए बिल्कुल अच्छे से कवर कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल साइड में से और बीच में से हम इसे अच्छे से सील कर देंगे जिससे कि जो हमारी स्टफिंग है बिल्कुल भी कहीं से भी बाहर नहीं निकलती और उसे अच्छे से हाथ से ही प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद अब जो हमने सूखा आटा लिया उसमें हम इसे मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसे हाथ से ही हल्का सा बढ़ा लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से हम इसे हाथ से ही बढ़ा रहे हैं। बढ़ाने के बाद अब हम बेलन की हेल्प से बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसे बेल लेंगे। बिल्कुल भी ज़्यादा से प्रेस करके इसको नहीं बेलना है। अगर आप ज़्यादा टाइट हाथों से इसे प्रेस करके बेलेंगे तो ये फटना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हमने नॉर्मल साइज का इसे बेल लिया है। बेलने के बाद अब हमने गैस पर तवे को बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर पहले गर्म कर लिया। तवा जब अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसे तवे के ऊपर डाल देंगे। डालने के बाद सबसे पहले एक साइड से सेक लेंगे। एक साइड सेकने के बाद अब हम इसको अच्छे से दोबारा से सेकने के लिए रख देंगे। गैस का फ्लेम हमने बिल्कुल मीडियम कर दिया है। मीडियम फ्लेम पर हमें पराठे को अच्छे से सेकना है। अब हम इसके ऊपर घी लगा लेंगे। आप पराठा जिसके साथ भी बनाते हैं, बटर के साथ, ऑयल के साथ या घी के साथ, उसे आप इसके ऊपर लगा लीजिए। एक साइड लगाने के बाद अब हम पराठे को पलट देंगे और इसकी दूसरी साइड भी अच्छे से हम घी लगा देंगे। ये देखिए घी लगाने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी क्योंकि जितना अच्छे से आप इसके ऊपर घी लगाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारा पराठा जो है वो टेस्टी बनकर तैयार होता है। पराठे के ऊपर दोनों साइड घी लगाने के बाद अब हम इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर अलटते पलटते दोनों साइड से क्रिस्पी और हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक के लिए सेक लेंगे। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मैंने पराठे को कम से कम 1 से 2 मिनट तक लगातार अलटते पलटते सेका है और पराठा हमारा बिल्कुल अच्छे से सिक चुका है। ये देखिए पराठा हमारा कहीं से भी बिल्कुल भी नहीं फटा है क्योंकि हमने इसकी फिलिंग में से जितना भी इसका एक्स्ट्रा पानी था उसको पहले ही निकाल दिया था, जिसकी वजह से जो हमारे पराठे होते हैं वो अक्सर फट जाते हैं।
अब इसी तरह से मैं बाकी भी पराठे बनाकर तैयार कर लूँगी। सबसे पहले हमने लोई ली है, लोई को बिल्कुल अच्छे से मीडियम बेल लिया है। बेलने के बाद अब जो हमने स्टफिंग बनाकर तैयार की थी उसे हम इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद इसे अच्छे से सील कर देंगे, जिससे कि जो हमारी स्टफिंग है वो कहीं से भी नहीं फटती है। स्टफिंग वाली लोई के ऊपर हमने सूखा आटा लगा दिया है। लगाने के बाद अब हम इसे बिल्कुल हल्के हाथों से बेल लेंगे। बेलने के बाद अब हम इसे गरम गरम तवे के ऊपर डाल देंगे और अलटते पलटते दोनों साइड से इसे हल्का गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक के लिए सेक लेंगे। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर सेकें, जिससे कि हमारे पराठे जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनकर तैयार होते हैं। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मैंने घी दोनों साइड लगाकर इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर बाद में सेक लिया था। और इसके साथ ही मैंने अपनी गर्मा गर्म चाय भी बनाकर तैयार कर ली है। और ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट और खस्ता हमारे ये गोभी और प्याज के पराठे गर्मा गर्म बनकर तैयार हो चुके हैं। मैंने तो इन्हें आम के अचार और चाय के साथ सर्व किया है। और ये देखिए जो हमने इसमें फिलिंग डाली है वो कहीं से भी बिल्कुल भी बाहर नहीं फट रही है। अगर आप भी इस तरह से पराठे बनाकर तैयार करेंगे तो आपके पराठे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। आप भी मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।